जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंटेन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है प्रश्न। प्रश्न आपसे बोल रहा है एक आयताकार तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, लेकिन एक आयताकार तरल ताल क्या होता है? तरल ताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल। जी हाँ, तो एक तरल ताल है और वो किस आकार का है? तो एक आयत के आकार का है। आयताकार का मतलब आयत के आकार का होना। तो एक मान लीजिए स्विमिंग पूल है, यहाँ पर मैं बना ले रहा हूं। यहाँ पर देखिए, ये आयत हुआ। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी और यह भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, तो एक आयताकार तरल ताल यानी स्विमिंग पूल हमने बना लिया। अब बोल रहा है उसकी चौड़ाई, यानी आयताकार तरल ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। देखिएगा, देखिए चौड़ाई कौन होता है? जो सबसे छोटी भुजा होती है आपको चौड़ाई होता है, और लंबाई आपका बड़ी भुजा होती है। यानी यहां से यहां तक ये भुजा और ये भुजा, ये लंबाई है। ये लंबाई है, लंबाई को एल से सूचित करते हैं। लंबाई को एल से सूचित करते हैं, नहीं एल से। यहाँ पर ये लंबाई हो गया, ये लंबाई हो गया। चलिए, और ये जो आप देख रहे हैं ये भुजा और ये भुजा, ये आपका चौड़ाई होता है। चौड़ाई को 20 से सूचित करते हैं, किसी से 20 से। ठीक है, अब समझिएगा, प्रश्न आराम से समझ में आएगा। हमने तो एक आयताकार तरल ताल बना लिया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ बोल रहा है तरल ताल की लंबाई, यानी ये लंबाई उसकी चौड़ाई, यानी चौड़ाई ये है और लंबाई ये है। तो बोल रहा है लंबाई उसकी चौड़ाई, यानी इससे चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। यानी ये आयताकार जो तरल ताल है, तो इसकी जो ये लंबाई है, ये लंबाई ये चौड़ाई से इससे दुगुने से 2 मीटर अधिक है। अगर हम मान लेंगे, देखिएगा, अगर मैं x मान लू, चौड़ाई को क्या मान लू? x। मैं चौड़ाई को क्या मान लू? x। अब बोल रहा है चौड़ाई के दुगुने से, तो चौड़ाई के दुगुने से 2 से गुना करेंगे, x दुगुने से 2 मीटर अधिक है, यानी प्लस इसमें 2 जुट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 2। ये आपका लंबाई हो जाएगा 2x प्लस 2 और आपका चौड़ाई x। अगर आप x मान लेंगे चौड़ाई का, तो यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, हल करते हैं, समझ में आएगा आप लोग को बारीकी से। माना कि आयताकार का तरल ताल की लंबाई, तरल ताल की चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई होगा, लंबाई नहीं, चौड़ाई बराबर x हम लोग मान लेंगे। एक आयताकार तरल ताल की चौड़ाई x इसलिए मान लेंगे क्योंकि हमें दिया नहीं है, बात समझिएगा। तो हम इसको, ये चौड़ाई को x मान लिए। तो देखिए, अब इसका लंबाई हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पर माना कि आयताकार तरल ताल की लंबाई हम लोग मान लेंगे। लंबाई, अब लंबाई में क्या बोल रहा था? चौड़ाई के, सुनिएगा, ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के ये जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगुने से, यानी चौड़ाई में 2 से गुना करके और दुगुने से 2 मीटर अधिक, यानी 2 उसमें जोड़ देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 2। होगा कि नहीं होगा? बोलिए, एकदम होगा। चलिए, हमने तो मान लिया कि एक आयताकार तरल ताल की चौड़ाई x मीटर और उसकी लंबाई 2x प्लस 2 मीटर। अब यहाँ पर देखिए, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है, इसका परिमाप दे चुका है आपको 154 मीटर, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप एक चीज देखिए, फॉर्मूला बैठाइए। आयत का परिमाप, यहाँ पर आप लिख लेंगे आयत का परिमाप। आयत का यहाँ पर दिया है, इसका परिमाप 154 मीटर है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं आयताकार तरल ताल की परिमाप, या आयत का परिमाप, ये क्या है? आयतन है। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप आपको कितना दिया है? 154 मीटर दिया है। तो 154 मीटर आप रख लेंगे, 154 मीटर। ठीक है, चलिए, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत के परिमाप की जगह पर आयत का परिमाप का फॉर्मूला रखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, बराबर में देखिए 154 आपको तो दिया है, इसका परिमाप 154 लिख लेंगे। हो गया, अच्छा 4 बना दे रहे हैं, हो गया। चलिए, अब देखिए 2 लगाएंगे इंटू लंबाई आपको कितना है पता है?
लंबाई आपका 2x प्लस 2 है। देखिए यहाँ पर लंबाई, तो लंबाई की जगह पर लंबाई का मान रखिए 2x प्लस 2, यहाँ पर लिख लेंगे 2x प्लस 2 और प्लस ये वाला प्लस यहाँ पर, और चौड़ाई आपका कितना दिया है x, यहाँ पर x रख लेंगे बराबर में 154। अब देखिए एक काम करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। 2x और 1x 3x प्लस में आपका ये 2 हो गया, क्योंकि x वाला x के साथ ही जुड़ता है। 2x अब प्लस 1x 3x हो गया और प्लस में 2 ये वाला यहाँ पर आ गया, बराबर में क्या है 154। अब एक काम करते हैं, हम नीचे दिखेगा सर, चलिए एक काम कीजिए, ये गुणा में है ना, इसको इधर बट्टा में लाइए, इसको बट्टा में भाग में भेज दीजिए। 3x प्लस 2 बराबर ये आपका हो जाएगा 154 बट्टा में 2 हो जाएगा कि नहीं, ये 2 इधर से गुणा में था, इधर गया तो बट्टा में हो गया। ठीक है, चलिए इधर बनाता हूँ, शायद उधर नहीं दिखाई देगा। इस सभी को मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये आपका ये लंबाई है, लंबाई ये आपका ये चौड़ाई है। ठीक है, चौड़ाई याद रखिएगा। चलिए अब ये एक बार इसको यहाँ पर उतार लेते हैं। 3x प्लस 2 ठीक है बराबर 154 बट्टा 2, इसी वाला चीज को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब 2 से ये 154 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, देखिए 2 से 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 यानी 77 बार में कट गया। अब देखिए 3x प्लस का 2 बराबर 77 आपका ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए काम कीजिए, 3x को यहीं पर रहने दीजिए और प्लस का 2 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। 3x को यहाँ पर रख लीजिए और बराबर 77। अब ये प्लस का जो 2 है उधर जाएगा बराबर के उधर तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 3x बराबर, अब 77 में से आप 2 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ 75 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया 75। ठीक है, अब देखिए x को यहीं पर रहने दीजिए बराबर 75 और x में गुणा में था, तो x के गुणा में 3 था तो 3 जाएगा उधर तो बट्टा में 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 75 कट जाएगा कितना बार में, देखिए 3 दूना 6 और 3 5 15, 25 3 75। ठीक है, 25 बार में कट जाएगा। तो आपका x का मान कितना आ गया, 25 आ गया। यानी चौड़ाई आपका ये x माने थे तो x का मान निकल गया 25, तो आपका चौड़ाई कितना हो गया 25। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इधर चौड़ाई बराबर x, यानी x यहाँ पर आया था तो x का मान आपका क्या निकल गया 25 निकल गया, 25 मीटर कर लेंगे, x का मान आपका 25 मीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या निकालना है, लंबाई। यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए चौड़ाई निकल गया, अब लंबाई निकालिए। तो देखिए लंबाई आपका कितना दिया है, लंबाई यहाँ पर देखिए ना, लंबाई आपका कितना था पहले 2x प्लस 2। अब देखिए 2 तो इसमें था तो रख लीजिए, और x का मान हमारा निकल चुका है 25, तो यहाँ पर लिख लेंगे गुना में 25 और प्लस में ये वाला 2 यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए यही वाला 2 है। अब गुना कर देंगे 25 दूना 50, 50 में 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 52। यानी आपका चौड़ाई 25 मीटर और लंबाई आपका 52 मीटर हो गया। फाइनली आपका यही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आया होगा। फिर मैं देख नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।